हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10th का सब्जेक्ट गुजराती का चैप्टर 5 जो है वो श्वेत क्रांति का प्रेरणाता हो, उसके बारे में स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो चलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये चैप्टर जो है वो संकलित के द्वारा मतलब यहाँ पे लिया गया। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन थे श्वेत क्रांति के प्रेरणा हो। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, अमूल डेरीना સ્થાપક ત્રિભુવનદાસ પટેલ સ્વપ્ન દ્રષ્ટા હતા તો આનંદને અને સમગ્ર ગુજરાતને અમૂલ બ્રાન્ડ સ્વરૂપે વિશ્વના નકશા ઉપર પ્રસ્થાપિત કરનાર स्वप्न शिल्पी હતા डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बताया गया है कि अमूल डेयरी के जो स्थापक थे, जो आप जिस घर में मतलब हम जिस घर में दूध जो हमारे घर में आता है वो त्रिभुवनदास पटेल की ही देन है। स्वप्न दुष्टा था मतलब स्वप्न को साकार करने वाले थे। आनंद और साथ ही पूरे पूरे गुजरात के अंदर अमूल को एक ब्रांड के स्वरूप में पूरे विश्व के नक्शे में उन्होंने क्या कर दिया, उतार दिया। ये स्वप्न शिल्पी वो थे जो जिनका नाम क्या है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के ये दो प्रेरणता, एक तो त्रिभुवन दास, दूसरे तो क्या कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। આ બે પ્રેરણાઓ 4 દાયકા સુધી સાથે કામ કરી, यानी मतलब 4 દાયકા मतलब कह सकते हैं यहाँ पे 4 વખત સુધી કામ કરી દૂધ અને તેના બનાવટો ક્ષેત્રમાં સહકારી અને ભાગીદારી રચનાથી માત્ર ગુજરાત જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ભારતના કરોડો ખેડૂતોને પગભર કાર્ય। अब यहाँ तक कि ये जो दो प्रेरणता थे उन लोगों ने 4 मतलब यहाँ पे 4 दायका मतलब 4 दायरे सूदी में रहकर यहाँ पे दूध का यहाँ पे काम किया और दूध से बनने वाली सभी चीज़ों को सभी क्षेत्र के सहकारी अथवा तो भागीदारी की रचना करके गुजरात में ही नहीं परंतु पूरे भारत के करोड़ों खेडूत के लिए बहुत इन्होंने काम किए। खास करके महिलाओं के लिए महिलाओं को संगठित करके उसके द्वारा अमूल के पाया दृढ़ कर गया। मतलब यहाँ पे अमूल का जो पाया जो है मतलब यहाँ पे कह सकते हैं स्तंभ एक तरह का मेन पिलर जो वो खड़ा किया। दूध उत्पादन અને વેચાણના સહકારી માળખાનું निर्माण ત્રિભુવનદાસ પટેલે કર્યું તો ડોક્ટર કુરિયને તેનો કાર્યાન્વિત કરીને देश समक्ष एक उदाहरण रजू કર્યું। तो यहाँ पे बताया गया है कि दूध का उत्पादन जो है और उसका वेचाण का सरकारी जो मड़खा का निर्माण जो है वो त्रिभुवन दास ने किया। साथ ही डॉक्टर जो कुरियन ने क्या किया, इसको कार्यान्वित मतलब इसको कार्य मतलब बढ़ाया और पूरे देश के समक्ष एक उदाहरण के स्वरूप प्रस्तुत किया। इस प्रकार डॉक्टर मतलब त्रिभुवन दास और डॉक्टर कुरियन प्रतिभाना अनेक अंशों जेवा के कार्यदक्षता, संगठन क्षमता, सेवा परायणता, संवेदनशीलता, मार्मिक प्रसंगों द्वारा उपसी आवे छे। आ चरित्र सौ कोई माटे प्रेरणा रूप छे। इस प्रकार त्रिभुवन दास और कुरियन की जो प्रतिभा जो है वो अनेक अंश में देखने मिलती, जैसे कि कार्यदक्षता, संगठन क्षमता, सेवा परायण, संवेदनशीलता, मार्मिक प्रसंगों जैसा यहाँ पे उपसी यानी तो मतलब उजागर हो जाते हैं। और इस प्रकार ये चित्र जो है वो हम सबको बहुत ही प्रेरणा रूप है हमारे लिए। अब हम यहाँ पे पार्ट शुरू करने से पहले कुछ उसके समानार्थी वर्ड वगैरह जो है वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया छापटवू मतलब कपड़ा नहीं झापड़ थी साफ करूँ, मतलब कपड़े की जो छापड़ जो होता है उससे क्या करना, साफ करना, यानी खूब घावू। उसके बाद उपयुक्त ऊपर मुजब अथवा तो ऊपर दर्शावेल। प्रचलित मतलब चालवामा आवतु मतलब जो फेमस है वो। अमूल मतलब जेनु मूल्य ना होए ऐसा, यानी दूध की डेयरी का नाम जिसका नाम रखा अमूल। ठीक है। उसके बाद स्वप्न दृष्टा यानी स्वप्न देखने वाले, भविष्य की कल्पना करने वाले। सामग्र मतलब क्या होता है, तमाम। उसके बाद उद्धारक यानी क्या होता है, उद्धार करनार। ऋणी मतलब देवादार। आभार स्वीकारनार मतलब आभार को स्वीकारने वाला। प्रभावित प्रभाव करने वाला। सत्याग्रह सत्य पालन नो आग्रह मतलब सत्याग्रह, जिससे मतलब इसमें अहिंसा ना हो। उसके बाद आगे यहाँ पे जुगलबंदी मतलब सबके साथ मिलके काम करना, एक बीजा के साथ सहकार देना। एकाधिक यानी एक थी वधारे। परितोषित यानी इनाम पुरस्कार। औदो मतलब स्थान। दलाल मतलब व्यापार धंधा वगैरह में रकम लईने काम करनार व्यक्ति तेने दलाल कहेवाय छे। उसके बाद लोकादार यानी लोको तरफथी मेळवेल आदर यानी लोकादार अथवा तो मान। चरितार्थ यानी कृतार्थ मतलब सफल, या फिर संगठन यानी साथे मळीने काम करतो मानव समूह એટલે संगठन, मतलब मनुष्य जो मिलकर साथ में काम करते हैं उसे संगठन बोलते हैं। चिरंजीव यानी लांबी आवर दावाड़ू। उसके बाद प्रतिकृति यानी नकल होता है।
प्रतिसाद यानी व्यक्ति थैलो प्रतिभाव यानी व्यक्त दिखाई देने वाला जो हमारा व्यवहार है वो। श्वेत क्रांति यानी सफेद क्रांति मतलब जिसे हम दूध की क्रांति भी कह सकते हैं। उक्ति मतलब कथन। अडग, अडग मतलब डग, अगर डगे नहीं ते एवं मतलब जो कभी मतलब पीछे ना हटे ऐसा। कार्य प्रणाली यानी काम करने का तरीका। तालीम, तालीम मतलब होता है यहाँ पे एक तरह का नॉलेज कह सकते हैं हम यहाँ पे। स्वावलंबी मात्र पोताना जो ऊपर आधार राखनार। स्वाश्री मतलब स्वावलंबी मीन्स क्या, जो खुद पर डिपेंड रहता हो। उसके बाद खुददारी मतलब हमारी ईमानदारी जो होती है ना वो एकदम खुददारी वो। शिष्यवृत्ति मतलब जब विद्यार्थी स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो उनको जो आर्थिक शिष्यवृत्ति देती है, पैसा मिलता है, वो शिष्यवृत्ति। फिर उसके बाद मानद सेवा यानी वेतन दीधा बिना काम करो। मानद सेवा मतलब क्या, पैसा लिए बिना काम करना। आगे हम विरुद्धार्थी शब्द देखते हैं। तो पहला दिया स्वार्थ, स्वार्थ का क्या होगा, परमार्थ। ठीक है, स्वार्थ मतलब अपना देखना तो यहाँ पे दूसरे का हो जाएगा परमार्थ। अशक्य जो शक्य ना हो, पॉसिबल ना हो, तो क्या हो जाएगा शक्य यानी पॉसिबल। स्वावलंबी मतलब दूसरों पे किसी पे निर्भर ना हो, तो क्या हो जाएगा पारालंबी मतलब दूसरों पर निर्भर होना। सक्रिय यानी जो कार्य करता हो, तो क्या हो जाएगा निष्क्रिय जो ना काम करता हो। आवक पैसा आता हो, तो क्या हो जाएगा जावक यानी जाने वाला। सहकार ठीक है मतलब मदद करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा असहकार। न्याय का क्या हो जाएगा अन्याय। उद्धारक यानी जो उद्धार करता हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा संहारक जो दूसरे का संहार करता हो। प्रसिद्धि यानी तो क्या हो जाएगा बदनामी। ठीक है, उसके बाद सार्थक तो क्या हो जाएगा निर्थक। मान्य तो क्या हो जाएगा अमान्य। निवृत्त यानी क्या हो जाएगा प्रवृत्त। यश तो अपयश। और उसके बाद आगे हमारा दिया रूढ़ि प्रयोग यहाँ पे दिया गया है। तो सोपानुसार करवा यानी सिद्धि हासिल करवी। सोपानुसार करवा मतलब क्या, सिद्धि को हासिल करना। पायाना पत्थर थवू यानी शुरुआतना કાર્યમાં વિશેષ યોગદાન આપવું। પાયાના પત્થર થવું मीन्स शुरुआत के कार्य में विशेष योगदान देना। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे श्वेत क्रांति के दो प्रणेताओं के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला त्रिभुवन दास और दूसरा हमारे पास है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो पहला त्रिभुवन दास देखते हैं यहाँ पे। श्वेत क्रांति मतलब स्टूडेंट्स दूध की क्रांति से ही आपको बता दूं मैं। तो दर शनिवारे સવારની શાળા હોય છે તો 100 ભાઈબંધો તળાવ પાસેના હનુમાનજીના મંદિર ભેગા થઈને કિશોરાવસ્થામાં સહજ મોજ મજા કરવી અને આનંદ મસ્તીમાં દિવસ प्रसार करवू ध्येय होय। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे त्रिभुवन दास कहते हैं कि मतलब शनिवार के समय उनकी क्या स्कूल जाने का मतलब यहाँ पे समय सुबह का था। तो सब मतलब भाई बंदे मिलके तालाब के पास जो थे हनुमान मंदिर के पास मतलब वो मतलब इकट्ठा होते थे। और जब किशोरावस्था यानी 14 से लेकर 18 वर्ष की जो उम्र होती है उस समय वो क्या करते थे मौज मस्ती करते थे। और इस प्रकार पूरा आनंद और मस्ती से पूरा दिन जो थे वो अपना वहाँ पे गुजारते थे। उसके बाद भेगा बड़ी क्यारेक रेवड़ी खाता मतलब वो एक साथ इकट्ठा होकर कभी रेवड़ी खाते, कभी चवाणु चपड़ता यानी चना खाते। और परंतु एक वक्त नक्की કર્યું लेकिन उन्हें एक टाइम उन्होंने नक्की किया कि બધા મિત્રોને વારાફરતી ઓછામાં ઓછું એક વાર તો કોઈ એક વિષય પર કશુંક લખવું અને બધા વચ્ચे વાંચવું। तो उन लोग ने एक बार ऐसा निश्चय किया कि हम सब क्या करेंगे, मतलब यहाँ इकट्ठा तो होते ही हैं तो किसी ना किसी कुछ ना कुछ बोलना होगा और सबके सामने। तो यहाँ पे कम से कम एक विषय के बारे में तो बोलना ही होगा। तो ऐसा उन लोगों ने निर्णय किया। ये प्रमाणे मारो वारो आवे, इस प्रकार उसके मुताबिक जो है वो त्रिभुवन दास का एक मतलब टाइम आ गया बोलने का। शू करवो ते अंगे मन में मूंझवण चालती थी मतलब क्या बोलूं, उसके लिए मन में एक तरह का मतलब कह सकते हैं यहाँ पे माइंड चल रहा था, मतलब कंफ्यूजन था क्या बोलूं मैं। मारा काकाना दीकरा पासे थी एक अरसा में एक चोपड़ी लावेल। उसके काका यानी चाचा के पास से जो लड़का था उसके पास से वहाँ पे अरसा में थे मतलब वहाँ पे कह सकते हैं एक चोपड़ी मतलब लावेल लेकर आया। तेमा सहकार विषय कहीं लखવું હતું। सहकार मतलब क्या, दूसरों का मदद करना होता, तो उसके विषय में कुछ लिखा हुआ था ते वांचवामां આવ્યું। तो उसने क्या किया, उसने पढ़ा त्रिभुवन दास ने। तेना आधारे सहकार विषय एक निबंध लखीने तैयार करो। उसके आधार पर उसने सहकार के विषय में एक निबंध लिख के तैयार किया। 100 मित्रों हाजिरी में वांचेलो। सभी मित्रों की हाजिरी में उन्होंने ये पढ़ा। બધા मित्रों ने आ विचार खूब गमेलो और सभी दोस्त को उस त्रिभुवन दास का विचार जो है बहुत अच्छा लगा। उपयुक्त प्रसंग समर्पित सेवा मूर्ति અને ખેડા दूध उत्पादक सहकारी मंडળી लिमिटेडના સ્થાપક પિતા એવા ત્રિભુवन दास પટેલના स्वमुखे रजू થયેલ છે। तो उपयुक्त प्रसंग समर्पित सेवा मूर्ति यानी ये जो पूरा प्रसंग जो है वो समर्पित सेवा मूर्ति और खेड़ा दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड के संस्थापक
और पिता कह सकते हैं त्रिभुवन दास पटेल को, पूरा यहाँ पे उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। विश्वभर में आज तेना नाम प्रचलित बन्યું છે, पूरे विश्व के अंदर उनका नाम जो है प्रचलित है, फेमस है। અને अमूल मॉडल तरीके समग्र भारत में जेनो स्वीकार करवामा आवे छे, साथ ही भारत के अंदर अमूल मॉडल तरीके इसको पूरे भारत के अंदर स्वीकार किया है। ते अमूल डेरीना स्वप्नद्रष्टा त्रिभुवनदास पटेलનો જન્મ આણંદના 22/10 यानी 22 अक्टूबर 1903 में पिता किशीभाई पटेल ने ત્યાં થયો હતો। यहाँ अब ये बताया गया अमूल डेयरी के स्वप्नदृष्टा यानी अमूल डेयरी को मतलब यहाँ पे सपने में सोचने वाले व्यक्ति त्रिभुवन दास पटेल का जो जन्म जो था वो आनंद के 22 अक्टूबर 1903 में पिता किशीभाई पटेल के घर में हुआ था। खेडूतोना उद्धारक यानी वो क्या थे, खेड़ों के उद्धारक यानी खेडूतों के मतलब उद्धार करने वाले। अमूल डेयरी ना पायाना पत्थर तरीके, अब यहाँ पे पत्थर तरीके हमने पहले देखा, मीन्स क्या अमूल डेयरी को मतलब यहाँ पे उसको बढ़ाने वाले तरीके समग्र गुजरात અને सहकारी मंडळीना તેમના ઋણી રહેશે, मतलब उनकी जो है पूरा समग्र गुजरात और जो सहकारी मंडली जो है वो उनकी आभारी है। गुजरात विद्यापीठ में विद्यार्थी जीवन में ज गांधीजी और सरदार वल्लभभाई पटेल विचारों प्रभावित थई, तेओ आजादी चळवळ में जोड़ाया। अब यहाँ पे गुजराती विद्यापीठ के विद्यार्थी जीवन के समय ही त्रिभुवन दास जो थे वो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों से प्रभावित हुए और आज़ादी की लड़ाई के अंदर वो जुड़ गए। परिणाम स्वरूप ईस्वी सन 1930 में मीठा पानी के सत्याग्रह के समय, ईस्वी सन 1940 से 41 में सत्याग्रह के दौरान उनको जेलवास मतलब यहाँ पे जेल भी जाना पड़ा। वल्लभ भाई पटेल मार्गदर्शन हेठळ ईस्वी सन 1940 में खेड़ा जिल्लाना खेडूतो साथे मळीने सहकारी मंडळीनी स्थापना करी। ईस्वी सन 1940 में सरदार वल्लभ भाई के मार्गदर्शन के अंतर्गत खेड़ा जिला के खेडूतों के साथ मिलकर उन्होंने एक सहकारी मंडली की स्थापना की। ते समय खेडूतों पासेथी खूब ओछा भावे दूध खरीदी मुंबई में ऊंचा दामे वेचती पोलसाण कंपनी खेडूतों तरासेला हता। अब उस समय एक पोलसाण कंपनी जो थी वह उस समय क्या करती थी, वो खेडूत से मतलब कम भाव के अंदर दूध खरीदती थी और मुंबई के अंदर ऊंचे दाम पे वो मतलब दूध बेचती थी। इस प्रकार जो कंपनी जो थी वो पोलसाण कंपनी, उससे सभी जो खेडूत जो थे वो बहुत ही परेशान हुए थे। बधाए भेगा मड़ी यानी सब लोग एक साथ मिलकर खेड़ा जिल्लाना दूध उत्पादक सहकारी मंडली लिमिटेड ने शुरुआत करी। इस प्रकार सभी खेडूत जो है वो खेड़ा जिला के सभी दूध उत्पादक जो थे वो सहकारी मंडली मतलब यहाँ पे लिमिटेड की मिलकर स्थापना की। ईस्वी सन 1950 थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन नो साथ मळता, मतलब त्रिभुवन दास को 1950 में वर्गीस कुरियन का साथ मिलने के बाद बनने थी जुगलबंदी यानी दोनों की मतलब यहाँ पे दोस्ती से एक जुगलबंदी जामी, मतलब एक दूसरे से मतलब हाथ पकड़कर हाथ साथ में चलकर और दिमाग लगाया और अमूल डेयरी के विकास हरण फार्मे विस्तारिया। इस प्रकार जिस प्रकार हरण की जो स्पीड एकदम तेज होती है उसी तरह डेयरी का भी विकास जो है वो बहुत तेजी से हुआ, यानी किसकी डॉक्टर वर्गीस कुरियन और त्रिभुवन दास की साथीदारी से। ठीक है, यहाँ पे जुगलबंदी मतलब साथीदारी से कह सकते हैं हम। सहकारी मंडळीनी स्थापना अंगेना विचार बीजનું વાવેતર करनार सरदार वल्लभ भाई पटेल था। लेकिन ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो सहकारी मंडली की जो स्थापना जो थी वो उसका जो बीज जो था वो बोने वाले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तेना स्वप्नद्रष्टा था, वो उनके स्वप्नद्रष्टा थे। त्रिभुवन दास पटेल અને તેના સ્વપ્ન શિલ્પી હતા ડॉक्टर वर्गीस कुरियन, और उसके जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो स्वप्न को स्वीकार करने वाले कौन थे, त्रिभुवन दास पटेल, और स्वप्न शिल्पी जो कौन थे, डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। लगभग 4 दायकाओं સુધી બંનેની ખાબેથી ખાબો મિલાવીને અમૂલ બ્રાન્ડને સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ અપાવી। यहाँ पे 4 दायका यानी चारों यहाँ पे मतलब चारों दायरों में यानी चारों तरफ, ठीक है, चारों दिशाओं के अंदर दोनों ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमूल ब्रांड को समग्र विश्व के अंदर प्रसिद्ध किया, फेमस किया। त्रिभुवन दास 3 जून 1994 में 91 वर्ष की आयु में उनका अवसान हो गया। उसके बाद विविध सहकारी मंडली का एकाधिक औहदों जो है वो ऊपर कार्यरत रहे, मतलब जो भी कार्य कर रहे थे आदमी वो सब सहकारी मंडली के एक के साथ एक मतलब औहदे पर जो है वो कार्यरत रहे। त्रिभुवन दास ने कम्युनिटी लीडरशिप માટે ફિલિપાઇન્સનો રેમન મેગ્સેસે એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો। ઈસવીસન 1964 માં ભારત સરકાર તરફથી પદ્મભૂષણ એવોર્ડ પણ આપવામાં આવ્યો। આ ઉપરાંત નાના મોટા એવોર્ડ, માન્ય सम्मान અને ઓહદાઓ અને તેમની સેવાકીય પ્રવૃત્તિ માટે મળ્યા છે। अब इसमें इनकी जो मतलब क्या है उनकी प्रसिद्धि जो है वो कितने अवार्ड मिले उसके बारे में बताया गया। तो त्रिभुवन दास पटेल को
कम्युनिटी लीडरशिप के लिए फिलीपाइंस रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी उनको दिया गया। साथ ही भारत सरकार ने ईस्वी सन 1964 के अंदर पद्म भूषण अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया। इसके उपरांत अनेक छोटे बड़े अवार्ड उन्हें प्राप्त हुए और मान सम्मान और उनके ओहदा जो थे वो उनके सेवा की प्रवृत्ति उनको प्राप्त हुई है। ईस्वी सन 1971 में अमूल डेयरी के अध्यक्ष स्थाने स्वैच्छिक निवृत्ति ली थे। मतलब 1971 के अंदर अमूल डेयरी के प्रमुख स्थान पे उन्हें मतलब स्वैच्छिक रूप से उन्होंने वो निवृत्ति मतलब उनका मतलब उससे नियुक्त किया गया। उसके बाद प्रचंड लोकाधार संपड़ायो, उसके बाद प्रचंड लोकाधार जो था, लोकाधार मतलब लोग द्वारा मतलब उन्हें सम्मानित करना, इसके वहाँ पे उनको साथ हुआ, लोगों ने उनको बहुत सम्मानित किया। दरेक सभ्यों પોતાની ઈચ્છાને 1-1 રૂપિયા एकत्रित करी 6,80,000 રૂપિયાના थैली भेंट धारी। अब उस समय हर एक आदमी ने वहाँ के एक बे रुपये जितना हो सके उतना रुपये एकत्रित करके 6,80,000 जितना रुपया जो था वो इकट्ठा किया। जन कल्याण प्रवृत्ति में हमेशा रस रुचि धरावता त्रिभुवनदास અને તેમના ધર્મપત્ની વણી બહેનને ગ્રામજનો માટે શક્ય એટલું સેવા કાર્ય કરવાની પ્રબળ ભાવનાને चरितार्थ करवा संकल्प करियो। तो ईस्वी सन यहाँ पे 1971 के अंदर उन्होंने जब अध्यक्ष के रूप में प्रमुख वहाँ पे नियुक्त जब हुए, तब लोगों के वहाँ पे लोकाधिकारी लोगों का जो प्यार था उनके प्रति उजागर होने लगा। यहाँ तक कि लोगों ने 1-1 रुपये का इकट्ठा करके 6,80,000 जितने रुपया जो था वो भी इकट्ठा कर लिया। जन कल्याण यानी लोगों के कल्याण के लिए प्रवृत्ति में रस रुचि रखने वाले त्रिभुवनदास और उनकी धर्मपत्नी वणी बहन ग्राम के मतलब गांव के लोगों के मतलब यहाँ पे जन कल्याण के लिए सेवा कार्य करना मतलब करवानी प्रबल यानी सेवा कार्य करने की ऐसे प्रबल यानी एकदम जोश भरी भावना को चरितार्थ यहाँ पे किया गया है। अथवा तो हम कह सकते हैं यहाँ पे उन्होंने उद्धार करने के लिए ऐसा संकल्प किया। उसके बाद टड़ती वाय चिरंजीव यश अपावे मतलब क्या, जो अनंत दिन तक रहे। ठीक है, तो चिरंजीव यश अपावे मतलब क्या, उनका नाम जो हमेशा के लिए रह गया। तेवी एक कार्य योजनाનો પોતાનો મળેલી ભેટની મોટી રકમથી શુભારંભ કર્યો। मतलब क्या, उन्होंने वाय चिरंजीव यश अपावे मतलब यह मतलब हमेशा के लिए चलता रहे ऐसे एक कार्य योजना के हेठण अपनी के मतलब પોતાની મળેલી भेंट जो खुद को जो मिली जो भेंट थी मोटी रकम, उससे उन्होंने क्या किया, उसका शुभारंभ किया। જે ત્રિભુવનદાસ ફાઉન્ડેશનના નામે આજે પણ સ્ત્રીઓ બાળકો સ્વાસ્થ્યની સેવાઓ લાભ 800 थी વધુ ગામને મળી રહે છે। तो इस प्रकार उनको जो पैसा जो भेंट मिला था 6,80,000, तो उससे त्रिभुवनदास ने अपने एक त्रिभुवनदास फाउंडेशन नाम की एक संस्था की स्थापना की, जो स्त्री और जो बच्चे जो हैं उनके स्वास्थ्य के लिए सेवाभावी संस्था का कार्य करती है, जिसमें 800 से भी गाँव को इसका फायदा मिल रहा है। श्वेत क्रांतिना प्रेरणाओं और सहकारी मंदिરના સ્વપ્નદ્રષ્ટાઓ તરીકે આજે પણ ત્રિભુવનદાસ પટેલ પોતાના સેવાકીય કાર્યો થકી ગુજરાતના ખેડૂતોના હૃદયમાં આદરણીય स्थान ધરાવે છે। मतलब श्वेत क्रांति के प्रेरणता यानी दूध की क्रांति के प्रेरणाओं अथवा तो सहकारी मंदिर के स्वप्न यानी स्वप्न को दृष्टा यानी स्वप्न सोचने के तरीके को लेकर त्रिभुवनदास पटेल जो है वो अपने मतलब सेवा किए कार्यों से पूरे गुजरात प्रदेश के जो खेडूत जो हैं वो सभी के दिल में एक आदरणीय स्थान धराते, मतलब स्थान उनका है। बिना सहकार नहीं उद्धार, अगर हम किसी का सहकार नहीं करते तो हमें कोई उद्धार हमारा नहीं होने वाला। ऐसी युक्ति को मतलब वो ध्यान में रख मतलब ऐसी युक्ति दर्शाने वाले पोता के जीवन की जो कार्यशैली जो है वो जीवन जीने की कार्यशैली को कार्य प्रणाली सार्थक बना के बताते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे श्वेत क्रांति के प्रेरणाओं के बारे में दिया गया, जिसका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यानी इंजीनियरिंग अभ्यास, इंजीनियरिंग मतलब यहाँ पे इंजीनियर का अभ्यास पूर्ण करने के बाद 1944 के अंदर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को में अपेंडिक्स के रूप में काम करने वाले एक युवान की पसंदगी वहाँ पे हुई। ते युवानना मामा जॉन मथाई टाटा इंडस्ट्रीजना डायरेक्टर होवाथी 1-2 वखत जमशेदपुर આવ્યા। अब यहाँ बताएं वो जो युवान थे, वो युवान कौन थे, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। उनके मामा जॉन मथाई टाटा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर होने के कारण 1-2 बार उन्हें जमशेदपुर जहाँ पे उसका कारखाना है वहाँ पे जाने को मिला। त्यारे आ युवान ने મળ્યા, तब वो उस युवान से मिले। युवान इंजीनियर ने ते ना गम्યું, मतलब युवान जो था वो युवान को मतलब इंजीनियर नहीं गम्યું, उनको न तो नहीं अच्छा लगा। બધા એ खूब ना पाड़ी छता तेमणे सामेनी नौकरी छोड़ दी थी, मतलब सबको उन्होंने मना किया सबने, उसके बाद भी उन्होंने वो नौकरी को क्या कर दिया, छोड़ दिया।
કારણ આપતા તેમણે કહ્યું, उन्होंने कारण बताते हुए वो यह कहा कि હવે હું અહીંયા કુરિયર નથી રહ્યો, मैं अभी यहाँ पे कुरियन नहीं रहा, હું માત્ર ઉપરી અમલદારનો ભણેજ રહ્યો છું, मैं सिर्फ केवल यहाँ पे ऊपर मतलब ऊपर का अमलदार का जो भणेज यानी भड़ा हुआ ही रहा हूँ, जे मने मंजूर नहीं, ये मुझे मंजूर नहीं है। आ वो अडग यानी जिस फैसला डगमगाए ना ऐसा, आ वो अडग आत्मविश्वास અને ખુદદારી ધરાવનાર હતા વર્ગીસ કુરિયન। इस प्रकार एक अडग जो मतलब डगमगाए ना ऐसा आत्मविश्वास और खुददारी मतलब दर्शाने वाले वर्गीस कुरियन थे। ગુજરાત રાજ્યમાં આવેલા આણંદનગરને અમૂલ ડેરી દ્વારા મિલ્ક સિટીની ઓળખ આપનાર વર્ગીસનો જન્મ સિરિયન ખ્રિસ્તી પરિવારમાં 26/10/1921 रोज केरला ना कालीकट, यहाँ पे कालीकट मतलब कालीकट जो बंदरगाह है उसके पास का जो गांव है उसे कालीकट गांव कहा जाता है। तो यहाँ पे गुजरात राज्य में आए मतलब आवेला आनंद के नगर को अमूल डेयरी के द्वारा मिल्क सिटी, स्टूडेंट्स अभी बता दूं आपको कि आनंद आप देखेंगे उसे दूध का भंडार तो कहा जाता है, ये अमूल डेयरी के नाम से फेमस तो है, साथ ही उसे मिल्क सिटी का नाम देने वाले कौन थे? वर्गीस कुरियन थे, जिनका जन्म सीरियन खिस्त्री परिवार के अंदर 26/10 यानी 26 तारीख और अक्टूबर का महीना, इन दोनों का अक्टूबर में ही जन्म हुआ है, 1921 के रोज यहाँ पे केरला के जो कालीकट गांव में हुआ था। उनके पिता पुथेन परक्कल कुरियन सिविल सर्जक था, सिविल मतलब सरकारी नौकरी वाले थे। वर्गीसना माताने शिक्षण અને संगीत में विशेष रस હતો। यहाँ वर्गीस जो थी उनकी माता का मतलब माता जो थी वो उनका शिक्षण यानी स्टडी के अंदर और संगीत में उनका विशेष मतलब रस था, मतलब उनको रुचि थी। तेओ पियानो पर थी अद्भुत संगीत सुरो वहावी सकता, मतलब वो पियानो ये जिसमें से हम बजाते हैं वॉइस निकालते हैं, तो उनकी मम्मी जो थी वो पियानो से एक बहुत अद्भुत संगीत जो थी वो बजाती थी। 4 भाई बहन ना वर्गीस त्रिजु संतान था, यानी 4 भाई बहन वाले उनका परिवार था, जिसमें वर्गीस जो थे वो तीसरी उनकी संतान थे। तेमणु शालेय शिक्षण गांव में पूर्ण थे, मतलब उनका पूरा जो शाला का जो शिक्षण था स्कूल का वो सब कुछ गांव में ही पूरा हुआ। मद्रास यानी चेन्नई नी लोयोला कॉलेज माथी भौतिक शास्त्र विषय में तेमणे बीएससी नी पदवी प्राप्त करी और साथ ही मद्रास के लोयोला कॉलेज में से भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स के विषय में उन्होंने बीएससी की पदवी जो थी वो डिग्री जो थी वहाँ से उन्होंने प्राप्त की। उसके बाद गविंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मद्रास माथी इंजीनियरिंग ने पदवी प्राप्त करी। इस प्रकार गविंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मद्रास में से उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री जो थी वो प्राप्त की। कॉलेज में प्रवेश समय मात्र 14 वर्ष की उम्र थी। अब यहाँ पे वर्गीस जी बताते हैं कि जब उन्होंने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था तब उनकी उम्र जो थी वो मात्र सिर्फ 14 वर्ष की ही थी। वर्गना सौथी नानी वायना विद्यार्थीओ होवाथी तेमने भागे हमेशा एकला ज वादे संघर्ष करवानो આવ્યો। अब इतनी छोटी उम्र होने के कारण ही कॉलेज के अंदर उन्हें मतलब विद्यार्थी होने के कारण उन्हें जो सभी का जो संघर्ष जो था वो मतलब संघर्ष उन्हें अकेले ही करना पड़ा। परिणामे जिंदगीना प्रथम सोपानथी ज वर्गीस स्वावलंबी ना अग्रणी बन्या। इसी मतलब शुरुआत के ही कारण के वजह से वो एक स्वावलंबी बन गए, मतलब अपना खुद काम खुद ही करने लग गए, मतलब खुद अकेले ही काम करना। उसके बाद वर्गीस ने धातु शास्त्र અને ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સના અનુસ્નાતક થવાની ઈચ્છા થઈ। अब यहाँ पे अनुस्नातक मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है पोस्ट ग्रेजुएशन। वर्गीस ने मतलब धातु शास्त्र और न्यूक्लियर फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने की उसे मतलब इच्छा जगी। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार के द्वारा चालती शिष्यवृत्ति मेळवी, मतलब अंग्रेजों के द्वारा वहाँ पे उस समय चलती शिष्यवृत्ति को प्राप्त करके अमेरिका अभ्यास माटे जवानों फॉर्म भर्યું, मतलब अमेरिका जाकर अभ्यास करने का कार्य जो था उन्होंने क्या किया, प्राप्त किया। जेमा तेमनी डेरी इंजीनियरिंग ना विषय पसंदगी थई, मतलब जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो शिष्यवृत्ति चलती थी उसमें उन्होंने फॉर्म भरा और साथ ही अमेरिका अभ्यास मतलब अमेरिका में जाके अभ्यास करने का उन्होंने फॉर्म भरा ब्रिटिश शिष्यवृत्ति से, जिसमें उन्हें डेयरी इंजीनियरिंग के विषय में पसंदगी वहाँ पे हुई उनकी। તે માટેના પૂર્વ શરત સ્વરૂપે તેમણે ઇમ્પિરિયલ ડેરી રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ નામની સંસ્થા બેંગ્લોરમાં 8 માસ तालीम लेवा जવું पड़્યું। इस कारण उन्हें 8 महीने के लिए मतलब उसे सबसे पहले शर्त ये थी उसके अंदर कि आपको इम्पीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर 8 महीने के लिए संस्था बेंगलोर के अंदर आपको तालीम लेने के लिए वहाँ उन्हें जाना पड़ा। ત્યાં તેમની પ્રથમ વખત ડેરી પ્રવૃત્તિના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો સમજવાનો મોકો મળ્યો। इस प्रकार उन्हें पहली बार डेयरी प्रवृत्ति के जो मूलभूत सिद्धांत थे उसके विषय में उन्हें समझने का मौका
મિલા. ઈસવીસન 1946 मिशिगन टेस्ट यूनिवर्सिटी अमेरिका में अभ्यास माटे गया और उसके बाद 1946 के अंदर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर वो अभ्यास करने के लिए गए और उसके बाद स्कॉलरशिप आपनार सरकारना संतोष खातर मतलब स्कॉलरशिप देने वाली सरकार का संतोष के लिए डेरी एंजीनियरिंगना કેટલાક अभ्यासक्रमों तेमने पूर्ण કર્યા. मतलब अब इस स्कॉलरशिप गवर्नमेंट दे रही थी, तो इस वजह से स्कॉलरशिप लेने के बाद उन्होंने क्या किया, डेरी इंजीनियरिंग में वो अपना जो કેટલીક अभ्यासक्रम जो था वो पूरा पूर्ण किया. परंतु अनुस्नातकनी परवी लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जो थी वो तेमणे धातुशास्त्र અને ન્યુક્લિયર ફિઝિક્સના વિષયોમાં डिस्टिंक्शन साथे पास करी. डिस्टिंक्शन मतलब एक अच्छी जिसमें 70 से 80% आते हैं उसे डिस्टिंक्शन बोलते हैं. डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए और ईस्वी सन 1948 में भारत परत आया और ईस्वी सन 1948 के अंदर वो अमेरिका से अपनी स्टडी करने के बाद वो वापस यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भारत आ गए. तारीख 13/5/1949 में शुक्रवार भारत सरकार के द्वारा आदेश की गई कुरियन आणंद में प्रथम वाग पग मुक गया. इस प्रकार भारत सरकार के आदेश से कुरियन ने आणंद के अंदर प्रथम बार पहली बार जो था आणंद के अंदर पैर रखा. मकान भाड़े ना मळ्या. डेरी ने बाजू में आवेलू जूनू गैरेज भाड़े राखी त्या रहवानू शुरू कर्યું. अब यहाँ बता रहे हैं कि भाड़े का उन्हें घर मिला और साथ ही डेरी के बाजू में आवेला एक जूने गैरेज के अंदर जूना गैरेज भाड़े में रखकर वहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया. सरकार के द्वारा મળેલી અને ઓછી પસંદ એવીના નોકરીના 8 વર્ષ થયા હોવા છતાં खास उत्साह न હતો. वहाँ पे सरकारी जो नौकरी उनको जो प्राप्त हुई थी उसमें उनकी मतलब ओछी पसंद, उनकी पसंद उसमें बहुत कम थी और नौकरी के 8 महीने के बाद भी उनको नौकरी के अंदर वहाँ पे उत्साह नहीं मिला था, काम करने में मजा आता नहीं था. वर्गीस ने एक दिवस विचार आयो, यानी वर्गीस को एक दिन यहाँ पे विचार आया कि हूँ अहीं कई करतो नहीं, मैं यहाँ पे कुछ करता नहीं हूँ, मारे कई करवू जोईए, मतलब मुझे तो कुछ करना ही चाहिए, ऐसा मतलब वर्गीस को विचार आता है. तो आवो विचार जेना देश माटे प्रीति हो, मतलब ऐसा विचार जो देश के लिए कुछ काम यहाँ पे उपयोगी हो. आगे कहता है आवो आत्मसमर्पण करिए, मतलब ऐसा मैं अपने आप को समर्पण कर सकता हूँ ते सिद्धि में सोपायो असर करी सके, मतलब यही जो है मेरे लाइफ में मतलब सार कर सकेगा, मतलब उतर सकेगा. कुरियन ना आनंद में आगमन पहला, यानी कुरियन के आनंद के आगमन से पहला खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड नामनी संस्था सहकारी क्षेत्रे पापा पगली पाड़ी रही थी. मतलब यहाँ पे मतलब जब कुरियन आनंद में नहीं आए थे उससे पहले खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड नाम से चलने वाली सहकारी संस्था के क्षेत्र में मतलब पापा जैसे मतलब एक ऊंची सिद्धि पाड़ी मतलब एक सिद्धि वहाँ पे थी उसकी, જેમના નેતૃત્વમાં આ સંસ્થા કાર્યરત હતી તેવા ત્રિભુવનદાસ પટેલ સાથે कुरियनની मुलाकात હતી. अब ये संस्था जो थी वो त्रिभुवनदास पटेल के नेतृत्व में चल रही थी. अब उसके बाद जब कुरियन आए तब वो त्रिभुवनदास पटेल के संपर्क में यहाँ पे उनकी मतलब मुलाकात हुई. किसकी? वर्गीस की त्रिभुवनदास से. परिचय गांठ, यानी पूरा परिचय होने के बाद वर्गीस ने निस्वार्थ सेवा, यानी वर्गीस ने अपनी निस्वार्थ सेवा, परोपकारी जो भावना थी, लोगों पर उपकार करने वाली ऐसी भावना, मन की मक्कमता प्रभावित है, मतलब पूरा मन जो था वो एकदम उनसे प्रभावित हो गया. मनोमन त्रिभुवनदास पोताना गुरु અને मार्गदर्शन तरीके स्वीकार्या, मतलब मनोमन त्रिभुवनदास ने, मतलब वर्गीस जो थे वो मन ही मन त्रिभुवनदास को अपने खुद के गुरु और मार्गदर्शन के रूप में उन्होंने स्वीकार किया. वर्गीस कुरियन ने તેમની સાથે કામ કરવા शुरू किया और उनके साथ उन्होंने काम करना शुरू किया. ખેડૂતોએ પોતાના ઢોરના दूध વેચાણમાં આ अन्य व्यापारी के दलालों पर निर्भर ना रहता सहकारी पद्धति अपनावी. अब यहाँ पे क्या है, वर्गीस कुरियन बताते हैं कि वो खेड़ूतों के जैसे डोरना दूध बेचना, यानी घर घर जाके दूध बेचना अथवा तो अन्य व्यापारी जैसे दलाली पर निर्भर ना रहकर उन्होंने एक सहकारी पद्धति की क्या की उन्होंने वहाँ पे मतलब उन्होंने अपनावे, सहकारी पद्धति को अपनाया और कुरियन ना सहकार थी आ प्रवृत्ति वेग मळ्यो. इस प्रकार कुरियन के सहकार थी ये जो प्रवृत्ति थी दूध की उसको बहुत सारा मतलब तेजी गति प्राप्त हुई. આણંદ અમૂલ ડેરીની પ્રગતિ જોઈને સરકારના સહકારથી કુરિયન આણંદ મોડેલ મુજબના ગુજરાતમાં જ નહીં ભારતના ઘણા બધા રાજ્યોમાં दूध એકત્રીકરણની યોजना ऑपरेशन फ्लड स्वरूपे शुरू करी. अब यहाँ पे आनंद के अंदर अमूल डेयरी की प्रगति को देखते हुए सरकार की सहकारी मंत्री थी, मतलब सरकार की मदद से कुरियन ने आनंद में ही
यहाँ पे मॉडल ही, जबकि गुजरात में ही नहीं पूरे भारतवर्ष के मतलब बहुत सारे राज्यों में दूध का एकत्रीकरण करने की योजना ऑपरेशन फ्लड की यहाँ पे उन्होंने शुरुआत की। ઓપરેશન ફ્લડના શિલ્પી તરીકે વર્ગીસ કુરિયનને ડેરી ક્ષેત્રે ભારતની સૌથી વધુ દૂધ ઉત્પાદન કરતા देश तरीके विश्व में प्रस्थापित થઈ ગયા। इस प्रकार यहाँ पे कहते हैं कि वो ऑपरेशन फ्लड के शिल्प, यानी ऑपरेशन फ्लड क्या था, जैसे दूध का एकत्रीकरण करना, ये योजना का नाम था ऑपरेशन फ्लड। शिल्प के रूप में वर्गीस कुरियन ने डेयरी के क्षेत्र में भारत को सबसे बड़ा दूध उत्पादन का देश तरीके पूरे विश्व के अंदर मतलब प्रतिस्थापित मतलब नाम गड़ा दिया। किसने? વર્ગીસ કુરિયનને। પશ્ચિમના દેશોમાં પશુપાલન ક્ષેત્રે ગાયોની સંખ્યા વધુ હોવાથી ગાયના દૂધમાંથી દૂધની ગુણવત્તાયુક્ત दूधનો पाउडर बनी सके અને તેવી मान्यता હતી। अब पश्चिम के जो देश हैं, हमारे से देश जो हैं, वो पशुपालन के क्षेत्र में गाय की संख्या ज़्यादा होने की वजह से मतलब गाय के दूध में से गुणवत्तायुक्त दूध का पाउडर बना सके, ऐसी मान्यता थी। ભારતમાં ભેંસોની સંખ્યા સવિશેષ હોવાથી કુરિયને ભેંસના દૂધમાંથી પણ ગુણવત્તાયુક્ત दूधનો પાવડર બની શકે તેવા સંકલ્પથી પાવડર બનાવવાનું એકમ શરૂ કર્યું અને તેમાં ખૂબ ઓછા સમયમાં સફળતા પણ મેળવી। अब यहाँ पे बताया कि भारत में भैंस की संख्या सविशेष यानी विशेष मतलब बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुरियन ने भैंस के दूध में से गुणवत्तायुक्त दूध का पाउडर बनाना शुरू किया और ऐसा मतलब उसका संकल्प लेकर पाउडर बनाने की जो यहाँ पे प्रोसेस था, उस प्रोसेस को शुरू करने के बाद बहुत ही कम समय में उन्हें सफलता भी प्राप्ति हुई। વર્ગીસ ભારતના ખેડૂતો સશક્તિકરણ અને સંગઠન ડેરી ઉદ્યોગની સહકારી મંડળી મારફતે કાર્યું। अब यहाँ पे क्या, वर्गीस से भारत ने खेडूतों के सशक्तिकरण मतलब इकट्ठा करके सबको सशक्तिकरण और संगठन बना के डेयरी उद्योग के सहकारी मंडली के यहाँ पे मरफते करी, मतलब उसको वहाँ पे संचालन किया। भारत ने दूध सहकारी चळवळना तेओ संस्थापक यानी क्या, भारत की जो दूध जो सहकारी जो मंडली थी उसकी जो चळवळ यानी उसकी प्रगति के एक संस्थापक और संचालक भी बने। આણંદમાં ખેડા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદક મંડળી જે હવે અમૂલના નામે વિશ્વવિખ્યાત હતી તેની રચના કરી વિગવંતી બનાવી। अब इस प्रकार जो संस्थापक और संचालक बनने के बाद आनंद के अंदर खेड़ा जिला सरकारी जो दूध उत्पादक मंडली थी वो अभी अमूल के नाम से विश्वविख्यात मतलब उन्होंने उसको फेमस हो गई। ऐसी रचना और वैरान्वित बनावी मतलब ऐसी रचना और उसको इतना पूरा फेमस कर दिया तो रौनक भर दिया। किसने अंदर? वर्गीस कुरियन ने। आनंद मॉडलની સહકારી મંડળી એટલા સફળ નીવડી કે ભારત કે સહકાર વિનંતી માન્ય રાખીને કુરિયને ત્રિભુવનદાસ પટેલ અને અન્ય સનિષ્ઠ व्यक्तियों सहकारी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी DDB की स्थापना की। इस प्रकार ये जो इनके जो फेमस जो मॉडल था उस फेमस मॉडल के कारण ही मतलब भारत सरकार की विनंती के मान्य मतलब भारत सरकार की जो विनंती उसको मान्य रखते हुए कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल और अन्य जो लोगों को वहाँ पे व्यक्ति को मिलाकर सहकारी एक मतलब सहकार से उन सबके सहकार से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी DDB, डी से मतलब डेयरी डेवलपमेंट, डी से डी ठीक है DD यानी डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। तेना माध्यमથી જ ભારતભરમાં આણંદનો પ્રતિકૃતિ જેવા दूध सहकारी मंडળીઓ अस्तित्वમાં આવી। इस प्रकार उसी माध्यम से पूरे भारत के अंदर आनंद की जो प्रतिकृति जो थी वो दूध सरकारी मंडली पूरे देश के अंदर अस्तित्व के अंदर आ गई। आ बधी मंडળીઓના ઉત્પાદનોના માર્કેટિંગ માટે કુરિયને ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ फेडरेशन नामनी संस्था की स्थापना करी। मतलब ये जो पूरे भारत के अंदर जितनी भी सरकारी जो मंडली है उसके उत्पादन अथवा तो मार्केटिंग के लिए कुरियन ने गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की नाम की संस्था की स्थापना की, जिससे हर जगह दूध से लिया भी जा सके और पहुंचाया भी जा सके। અને एन मीन्स यहाँ पे क्या, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की संस्था यहाँ पे बोर्ड जो है वो संस्थाના સ્થાપક અને ચેરમેન તરીકે 33 વર્ષ સુધી સેવાઓ આપનાર કુરિયને નિવૃત્ત અને થયા બાદ સુધી ₹1 પણ પગાર પેટે લીધો ન હતો। तो यहाँ बताया कि NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की संस्था के स्थापक और चेयरमैन तरीके 33 साल उन्होंने अपनी सेवा दी। साथ ही वो 33 साल के सेवा के अंदर ₹1 भी उन्होंने उससे पगार नहीं लिया। गुजरात सरकारी दूध मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन पदे વધુ मासिक ₹5000 पगार लेता, सिर्फ मतलब महीने का 5000 पगार लेते थे, परंतु 60 वर्षना थया પછી 24 वर्ष સુધી તેમણે पगार दीधा बिना
मानद सेवा आपी और साथ ही 60 વર્ષ के होने के बाद 24 વર્ષ तक उन्होंने बिना पगार लिए તેમના પગાર દીધા વિના मतलब बिना पगार दिए बिना ही मानद मतलब मानव सेवा दी। इंडस्ट्रीज ऑफ रूरल मार्केटिंग यानी इरमा चेयरमैन तरीके પણ તેમને વર્ષો સુધી सेवाओं आपी। साथ ही उन्होंने इंडस्ट्री ऑफ रूरल जिसे शॉर्ट में दिया इरमा के चेयरमैन तरीके काम किए मतलब कुछ वर्षों तक काम किया जिसमें सेवा अपनी दी। आश्रे 57 વર્ષથી વધુ समय સુધી વિકાસલક્ષી કાર્યક્રમોમાં સક્રિય રહ્યા और मतलब आश्रे लगभग यहाँ पे 57 यानी कह सकते हैं 77 વર્ષ સુધી यहाँ पे उन्होंने विकासलक्षी यानी 57 વર્ષ के સુધી विकासलक्षी कार्यों में सक्रिय रहे और भारत सरकारे अलाहाबाद विश्वविद्यालयना चांसलेर यानी चांसलेसर बोलते हैं हम तरीके पण तेमने निवृत्त करी हता। यानी इतने उनके कामगिरी होने के बाद भारत सरकार ने उन्हें इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चांसलर के तरीके उन्हें निवृत्त किया। कुरियन અને અમૂલ સાથે જોડાયેલા ઘણા પ્રસંગો તેમની આત્મકથા મારું સ્વપ્નમાં નોંધાયું છે। अगर कुरियन और अमूल्य जो डेयरी के साथ उनकी जुड़ाई हुई बहुत सारे प्रसंग जो है वो उनकी आत्मकथा मारू स्वप्न के अंदर वहाँ पे सब कुछ बताया गया है मतलब नोंधा हुआ है नोट किया गया है। तेमानो एक प्रसंग अनुकरणीय है उनका एक प्रसंग जो है वो अनुकरणीय है। कुरियन गमे त्यारे डेयरीना विभागों चक्कर लगावे अने वधु बराबर छे मतलब कुरियन जो थे वो बार बार डेयरी में चक्कर लगाते थे और मतलब सब कुछ बराबर होता था कि नहीं ते तपासे मतलब सब बराबर है कि नहीं ये वो जांच करते थे। ए वखत तेमणे वर्षों काम करता एक वखत कर्मचारी दूधनु कैन खोली तेना परथी मलाई चाटतो जोयो मतलब एक बार क्या हुआ कि एक कारीगर जो था वो कंपनी के अंदर वो दूध के कैन को निकाल कर उसमें मलाई चाट रहा था ऐसा उन्होंने देखा। कर्मचारी पण अचानक आवेला कुरियन ने जोया। अब कर्मचारी ने पे कुरियन को अचानक देखते हुए देखा तेना मुंह पर मलाई ચોટીલી હતી और उसके मुंह पर मलाई जो थी वो चिपकी हुई थी। पोते दूध पीधो न હતો પણ તે वो खोटो बचाव तेने કર્યો। अब उसने कि मैंने खुद दूध न पिया ऐसा उन्होंने खोटा उसने बचाव उस आदमी ने किया। कुरियन शंकु कया बिना पाछा फर्या मतलब कुरियन जो थे वो शंकु मतलब उस पर शंका किए बिना पाछा चले गए। कर्मचारी ने थયું કે હવે નોકરી જશે જ अब नौकरी तो मेरे जाने वाली है। कुरियन ने बीजा दिवसे मैनेजर ने बोलावी सूचना आपी के दरेक कर्मचारी ने 1/2 लीटर दूध पीवानु आपू मतलब प्रत्येक दिन हर एक कर्मचारी को आधा लीटर दूध पीने के लिए देना दीजिए। आखो दिवस आ लोग दूधना विशाल जत्था सामे काम करता हो तो भूख्या पण थता हो पूरा दिन जो है वो दूध की डेयरी के अंदर दूध के साथ अगर काम करते हैं तो उन्हें भाई थकान या फिर भूख भी तो लगती होगी। एमणे ए दूध माथी भाग ना મળે તે न्याय નથી मतलब इस दूध में उनका भी भाग ना हो तो ये तो क्या होगा उनके साथ अन्याय होगा। પોતાના કર્મચારીની આટલી કાળજી રાખનાર ઉપરી અધિकारी होए પછી દરેક વ્યક્તિ વિશ્વાસ અને ईमानदारी काम करता प्रेरज ने मतलब ऐसा वो कहते हैं कि अगर प्रत्येक कर्मचारी जो होगा अगर इस प्रकार की अगर काळजी अगर ध्यान रखेगा तो अधिकारी अगर मैं ध्यान दूंगा तो हर एक व्यक्ति जो है मेरी कंपनी के अंदर विश्वास और ईमानदारी पूर्वक काम करने को प्रेरित होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पहला प्रसंग ये देखा कि एक समय क्या होता है एक जब कुरियन दास मतलब जब चक्कर लगाते थे कंपनी का तो वहाँ पे एक आदमी दूध के कैन को खोलकर उसकी मलाई चाट रहा था उसमें से। तो त्रिभुवन दास ने उसको बिना शंका किए कुछ नहीं कहा और चले गए वहाँ से। और बाद में क्या कहते हैं कि मैनेजर को बुला के कहा कि यहाँ पे प्रत्येक दिन हर एक आदमी को आधा लीटर दूध जो है पीने के लिए मिलना चाहिए क्योंकि वो कंपनी में पूरा दिन काम करते तो उनको भी भूख प्यास लगती होगी और इस दूध के अंदर उनका भी हिस्सा है ऐसा पहला प्रसंग के अंदर बताया गया। दूसरा प्रसंग अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो दूसरा प्रसंग क्या दिया 8 फिल्मोना सर्जक श्याम બેનેગલે दूध उत्पादक सहकारी મંડળીના વિચાર અને કાર્યોના પ્રસાર માટે એક ફિક્ચર ફિલ્મ બનાવવાનું સૂચન કર્યું। अब यहाँ पे दूसरे प्रसंग में ये है कि 8 फिल्म का एक सर्जक श्याम बेनेगले जो था वो दूध सहकारी मंडली के विचार और कार्यों के प्रसार के लिए एक फिल्म बनाने का उसने यहाँ पे सोचा। तो कुरियन ने आ विचार गम्य तो कुरियन को यह विचार बहुत अच्छा लगा परंतु खर्च माटे 10 लाख रुपया की जरूरत थी लेकिन खर्च के लिए 10 लाख रुपये की जरूरत थी। तो તેમણે दूध उत्पादक मंडળીના 100 સભ્યોને ગમે ગામથી टोकन स्वरूपे मात्र 1 रुपया આપવા જણાવ્યું। तब उन्होंने पूरे गांव के लोगों को सिर्फ 1 रुपया देने का ऐसा टोकन मतलब यहाँ पे देने को कहा। जरूरत पूरी अने मंथन नामनी फिल्म तैयार थी। जरूरत पूरी होने के बाद मंथन नाम की एक फिल्म जो थी वो तैयार हुई। तेने 96% प्रतिशत मिली मतलब उसको बहुत ही मतलब यहाँ पे अच्छी सिद्धि प्राप्त हुई।
તે ફિલ્મને કેટલાક પરિતોષિતો પણ મળ્યા, मतलब बहुत सारे परितोषित भी प्राप्त हुए। डॉक्टर कुरियन ने તેમના કાર્યો માટે એકાધિક પરિતોષિકો એનાયત થયા था, मतलब उनके सिद्धि के लिए उन्हें बहुत सारे परितोषिक जो थे वो मतलब वहाँ पे प्राप्त हुए थे। भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रोमन मैग्नेसेस अवार्ड, कुर्सी रत्न, वर्ल्ड फूड प्राइज, मैग्सेसन अवार्ड उनको जो थे वो यहाँ पे बहुत सारे जो अवार्ड जो थे वो अमेरिका के द्वारा नामांकित पूर्वभूत विद्यार्थी अवार्ड, वर्ल्ड डेयरी एक्सपो द्वारा इंटरनेशनल पर्सनल ऑफ द घर अवार्ड प्राप्त थे हो। तो यानी वर्गीस कुरियन को इनके कारण से उनको इतने सारे अवार्ड यानी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, रोमन मैग्नेसेस अवार्ड, कुर्सी रत्न, वर्ल्ड फूड प्राइज, मैग्नेशियन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका द्वारा नामांकित पूर्वभूत बहुत सारे अवार्ड जो थे वो उन्हें प्राप्त हुए, यानी त्रिभुवन दास से भी ज़्यादा। डॉक्टर कुरियन दासना जन्मदिन 26 नवंबर राष्ट्रीय दूध दिवस नेशनल मिल्क डे तरीके उजवाए थे। अब यहाँ पे बताया कि जब 26 नवंबर यहाँ जबकि हमने देखा वहाँ पे कि 26 10वें महीने में था यानी अक्टूबर में था, तो उनका जो जन्मदिन है कि उसमें 26 नवंबर के रूप में राष्ट्रीय दूध दिवस यानी नेशनल मिल्क डे तरीके मनाया जाता है। भारत અને વિશ્વભરમાંથી કુરિયનને 15 જેટલી માનદ कुरियन ने केंद्र में राखीने 51 थी पण વધુ પુસ્તકો લખ્યા, मतलब कुरियन को केंद्र में रखकर यहाँ पे बहुत सारे उनके पुस्तक भी लिखे गए। તેમના અવસાન પછી यानी उनके मृत्यु के बाद 94 में जन्म दिवसे गूगले પોતાના होम पेज ने गूगल ने बदले डूडल नाम थी स्थान आप्યું હતું। अब जब उनका 94 जब यहाँ पे 94 में उनका जब मृत्यु हो गई तो उनके जन्म दिवस को गूगल ने होम पेज को गूगल के बदले यहाँ पे डूडल नाम से स्थान दिया था। तारीख 9/9/2012 रोज डॉक्टर वर्गीस कुरियन को 51 वर्षની વડે નડિયાદમાં અવસાન થયું, यानी 2012 के अंदर 91 वर्ष की उम्र में नडियाद जो गुजरात के अंदर आया हुआ है शहर है कि उनका क्या हुआ मृत्यु हुई। परंतु तेमणे अमूल डेरीना नामे वावेलू बीज, परंतु उन्हें अमूल डेरी के नाम से एक जो बोया हुआ बीज जो था वो वट वृक्ष बनी नहीं, यानी वट वृक्ष यानी बहुत बड़ा वृक्ष अनेक खेडूतों અને श्रमजीवों, पशुपालकों, व्यापारियों અને आजीविका यानी जो उनके जीवन चलाने के लिए स्वयं छायड़ो आपी रह्यो छे। मतलब इस प्रकार उनके द्वारा जो अमूल डेयरी का जो बीज बोआ था वो आज वट वृक्ष बन गया, जिससे खेडूतों को, श्रमजीवों को, काम करने वाले पशुपालकों को और व्यापारी को और उनके जीवन जिलाने के लिए एक प्रकार का छाया जो है वो प्रदान कर रहा है अमूल। वर्ष 2015 અને 2016 यानी 2015 और 16 के अंदर अमूल डेयरी का जो नाણાકીय टर्नओवर जो था वो आंकड़ा यानी जो पैसा का जो टर्नओवर का जो आंकड़ा जो था वो दूधनी रोजनी आवक, अमूल डेयरी સાથે જોડાયેલા સભ્યોની સંખ્યા અને અમૂલના ઉત્પાદકો અને તેના વેચાણ આંકડા ઝડપથી વધી રહેલા જોવા મળે છે। अब 2015-16 के बाद से अमूल डेयरी का जो पूरे साल का जो टर्नओवर था, यहाँ तक कि दूध की जो रोज की जो आवक थी और दूध के साथ में जो जुड़ाला जो लोगों की सभ्यों की जो संख्या थी, यहाँ तक कि अमूल के उत्पादक और तो उसके बेचाण के लिए आंकड़ा जो संख्या थी जो संख्या जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने को मतलब बढ़ती दिख रही है। समग्र भारत उपरांत विश्वना 50 થી વધુ દેશોમાં તેમણે વેચાણ કેન્દ્રો છે। तो स्टूडेंट्स ये बात सुनकर हमें सभी भारतीयों को बहुत प्राउड होगा कि जो दूध जो है वो अमूल दूध जो है वो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के 50 से ज़्यादा देशों के अंदर उनके वेचाण केंद्र जो है वो यहाँ पे स्थापित हैं उन देशों के अंदर। डॉक्टर कुरियन ने તેમના કાર્યો द्वारा अमूल आनंद गुजरात અને ભારતને શ્વેત ક્રાંતિના માધ્યમથી વિશ્વભરમાં ઉન્નત અને ગૌરવતું સ્થાન આપ્યું છે। इस प्रकार जो कुरियन जो थे उनके कार्यों और अमूल आनंद गुजरात और भारत सरकार की दूध की क्रांति के माध्यम से पूरे विश्व भर में उन्नत और गौरवान्वित करने वाला स्थान जो है वो गुजरात और भारत को दिया है। दूध, दही, छाछ, घी, माखन मतलब मक्खन, दूध का पाउडर, चीज, चॉकलेट, तेल, श्रीखंड, मिठाई અને अन्य खाद्य पदार्थों अमूल ब्रांडની समग्र विश्वમાં स्वीकार बन्या छे। यानी पूरे विश्व के अंदर अमूल ब्रांड से जो बनती है वहाँ पे दूध, दही, छाछ, घी, मक्खन, दूध का पाउडर, चीज़, चॉकलेट, तेल, श्रीखंड वगैरह जो है वह पूरे विश्व में बहुत फेमस और स्वीकार की गई है। તે માટે ડોક્ટર કુરિયને જેટલા યશ આપીએ તેટલા ઓછો છે। तो इस कारण के वजह से मतलब इसके वजह से हम डॉक्टर कुरियन को जितना मतलब यहाँ पे उनके मतलब वाहवाही करें उतनी ही क्या है कम है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी भाई देसाई, माणिक बहन पटेल, इंदिरा गांधी, એમ.એચ. પટેલ, ત્રિભુવનદાસ પટેલ જેવા અનેક અગ્રણી રાજકારણીઓ અને દેશ વિદેશના મહાનુભાવીઓ સાથે કુનેહપૂર્વક यानी कंधे से कंधा मिलाकर कैसा કુનેહપૂર્વક સંસ્થાના વિકાસલક્ષી કાર્યોમાં સહકાર મેળવ્યો હતો। तो इस प्रकार ये जो अमूल डेयरी है उसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी भाई देसाई, माणिक बहन पटेल, इंदिरा गांधी, एम.एच. पटेल, त्रिभुवनदास पटेल जैसे अग्रणी और राजकारणी यानी राजनीति से जो रिलेटेड थे ऐसे देशवासी के जो महानुभाव थे हमारे, उन सबको इस संस्था का मतलब इस संस्था के विकास के अंदर इन सबका योगदान मतलब सहकार प्राप्त हुआ। मारू स्वप्न यानी मेरा जो स्वप्न जो है वो आत्मकथाમાં યુવાનો માટે તેમણે સંદેશ આપ્યો છે। मतलब मेरा स्वप्न, मारू स्वप्न जो है वो कुरियन के अंदर कुरियन वर्गीस ने अपनी आत्मकथा के अंदर युवान यानी जो आज का जो युवा जो है उसको संदेश देते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पास से जो उत्तम विचार यानी आपके पास जो अच्छे विचार, ज्ञान, कौशल्य और योजना और जो दूरदृष्टिता यानी दूर दूर तक जो आप देख सकते हो उसको अंतर्दृष्टि हो यानी आपके अगर अंदर हो तो ते गमे तेवा अवरोधो आवे यानी चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आई तो पण तुम्हारी सर्वोत्कृष्ट सेवाओं हमारे राष्ट्र ने आप तभी कुछ हो जाए तो आपका सब कुछ जो है वो सेवा जो है वो पूरी सेवा अपने राष्ट्र को देनी चाहिए। તમે बेहतर विश्व સર્જન કરી શકશો। आपने मतलब आने वाला जो फ्यूचर है उसका बहुत अच्छा विश्व का आप निर्माण कर सकते हो और आप अपने स्वप्न यानी जो अपने सपने को जो है उसे साकार यानी उसे पूरा भी कर सकते हो। विद्वान, कर्मठ यानी जो काम करने वाले, निष्ठावान और आत्मसूझ धराने वाले डॉक्टर कुरियन जो है वो ऑपरेशन फ्लूड के द्वारा श्वेत क्रांति के सर्जक के रूप में आज सब लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये चैप्टर जो है बहुत पसंद आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे जो कहावत जो है वो श्वेत क्रांति के बारे में, एक तो त्रिभुवन दास पटेल और दूसरा यहाँ पे डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने यहाँ पे बताई है। उसी के बारे में यहाँ पे पूरी कहानी जो है वो बताई गई है, किस तरह यहाँ पे दूध की डेयरी किस तरह फेमस हुई वो सब यहाँ पे सब कुछ पूरा बताया गया है। तो स्टूडेंट्स आप सभी स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चन आंसर जो है यहाँ पे अच्छे से राइट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लाइक करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। दीजिए तनवीर सर को इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद।